Hi friends, good morning. I am Prashant from Madhepura. We shall study trigonometry for 11th class. आप लोग लाइव में जुड़ रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 10th में जो यानी 10th का जो फार्मूला है उसको भी डिस्कस करना या नहीं, आप लोग लाइव में कमेंट करें। कुछ लड़के जुड़ भी रहे हैं, तो चलिए कुछ का कमेंट आया है कि 10th का भी जो बेसिक फार्मूला था उसको हम लोग देखें। तो जैसे सबसे पहली बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सीखें कैसे, ये ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग क्यों सीखें। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आप किसी छत पे चढ़े हैं और आप नीचे देख रहे हैं, तो जैसे ही नीचे देखते हैं या तो ऊपर की मेजरमेंट, ये जो भुजा निकालना हो या ए बी, या मान लेते सपोज ए बी सी, ए बी भुजा निकालना हो या बी सी निकालना हो, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री जैसे 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 90 डिग्री ट्रिंगल, तो क्या हो जाता था कि समकोण। अब हम लोग जैसे कि आप लोग 10th क्लास में क्या पढ़े थे कि 90 डिग्री माइनस थीटा, वैसे यह जो वीडियो बन रहा है स्पेशल फॉर थीटा बेस्ड है कि हम लोग जैसे कि मान लीजिए आप लोग 90 डिग्री माइनस थीटा 10th क्लास में पढ़े थे, तो इसमें हम लोगों को 90 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, ये सबको पढ़ना है। तो अब सबसे पहले बात आती है कि 10th का जो भी थोड़ा सा था उसका हम फार्मूला को डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद फिर चलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ट्री और गोनोमेट्री, जैसे कि ट्री मतलब आशा दिमाग में आता ही होगा कि ट्री मतलब क्या हुआ, 3, और गोनोमेट्री, गोनो मीन्स क्या, माप, भुजा, यानी भुजा, मैट्री मतलब मेजरमेंट, भुजा, यानी कि 3 भुजाओं की माप, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बस सिंपल है, इसमें थोड़ा थोड़ा समझना है क्योंकि आप लोग वैसे 10th क्लास में वीडियो स्पेशल प्ले लिस्ट में आपको होगा भी, आप देख भी सकते हैं। तो चलिए क्या होता है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं तो 6 मेंबर परेशान करता है। कौन मेंबर? 6 मेंबर। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कॉसेक। हम लोग बताए भी तक ट्रिक के द्वारा कि हम लोग इसको याद कैसे रखें, तो एक बार फिर भी ट्रिक को भी हम लोग एक बार रिप्लाई कर लेते हैं कि ट्रिक में कैसे समझें कि एक दूसरे का रिवर्स कैसे कैसे। तो चलिए ट्रिक पे दिमाग लगाते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग ये जो 3 है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन ये लड़का पक्ष से है और कॉट सेक कॉसेक लड़की पक्ष से है। इस तरह से हम लोग मान लिए। तो होता क्या है कि जब जैसे कि मान लीजिए शादी हो रहा है, तो ऐसा दिमाग में आता कि पहली बार शादी हो रहा है तो एक अच्छा सा लड़की या कुछ भी वैसा ढूंढा जाए। तो अब लड़का के पक्ष से साइन सबसे बड़ा है, मान लेते हैं ऐसा कि हम लोग साइन बड़ा है, और कॉट और सेक कॉसेक में कॉसेक उधर से लड़की पक्ष से बड़ा है। अब मान लीजिए कि साइन है, अब इसका शादी कराना है, तो ऐसे कि साइन का जो शादी है कॉसेक से हम लोग कराए। क्यों? क्योंकि इसमें साइन में भी सबसे बड़ा कौन है, साइन तो बड़ा है ही, उधर क्या है, कॉसेक। तो दोनों की शादी हम लोग कैसे कराते हैं, साइन और कॉस से। तब तक में क्या बात आती है, जैसे ही शादी होता है तब तक शादी के ही क्रम में 10 जो है मामला कॉट से फिट कर लेता है। अब कैसे करता, तो वो देखिए कि एक टी और एक टी, आप लोग ऐसे जैसे कि अभी तो फिलहाल कहीं कहीं चलता भी है, तो पहले नहीं चलता था, पहले तो और चलता था, सॉरी, कि एक कुंडली देखा जाता था कि जैसे कि दोनों के बीच में जो कुंडली मिलता है उसमें कैसे कुंडली मिला, कुछ गुण मिल रहा है कि ना, उस तरह से। तो यहां से टी और टी का एक चीज मिला, तो क्या किया, 10 जो है कॉट से मामला फिट कर लिया। तब तक में जो सबसे छोटा भाई था कौन, कॉस, और कॉस जो है, अब मान लीजिए साइन तो कॉसेक के साथ तो मामला फिट कर लिया और 10 तो कॉट के साथ, क्योंकि इसका टी मिला। तो कॉस कहता है, देख भाई साइन तुम तो कॉसेक के साथ मामला फिट कर लिया, ये जो मेरा जो थोड़ा सा बड़ा भाई था, मझला भाई जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 10 था, उसका भी एक टी मिला, तो अपना मामला सेट कर लिया। लेकिन कॉस जो है क्या है, कॉस, कॉस का था तुम दोनों तो मामला सेट किया है ना,
तुम्हारा तो सिर्फ टी ही मिलता है, 10 को बोला था स्पेशली, तुम्हारा तो टी ही मिलता है, लेकिन मेरा तो सी भी मिल रहा है और एस भी मिल रहा है, यानी कि कॉस का मामला सेक के साथ फिट हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़े थे कि अब मान लीजिए जैसे ही शादी हुआ तो स्पेशली किसका शादी किससे करा है, साइन का शादी कौशक के साथ, तो साइन थीटा लीजिए क्योंकि एंगल लेना बेस्ट है, वैसे हम समझाने के लिए इस जगह थीटा नहीं लिए थे। तो अब साइन का शादी किससे करा है, कौशक से, तो साइन थीटा इंटू कौशक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है दोनों का जो शादी है दोनों मिलकर क्या हो गया, एक हो गया। अब सेकंड में क्या होगा, कॉस का शादी किससे करा है, सेक से, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब जैसे कि मान लीजिए अब कौन बचा, टेन और कॉट, तो सेकंड नंबर थर्ड नंबर में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ा बात क्या आती है, इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटाते हम लोग। अब सबसे बड़ा बात क्या आती है कि ये तो बात हो गया, जब शादी का बात होता है तो पंडित जी जा रहे थे, तो एक पंडित जी जो है जिसका नाम था बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद जा रहे थे। तो सपोज हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी पंडित जी जा रहे हैं और रास्ते में अब मान लीजिए इसी का पापा या किसी का भी पापा मिल गए रास्ते में, तो होता है ना कि कभी कभी जैसे कि मान लीजिए कोई भी मिला तो हम लोगों के मन में ऐसा आता है कि जैसे कोई भी मिला तो राम राम बोल देते हैं या राधे राधे बोलते हैं। इसके मन से ऐसा क्या हुआ, इसके मुंह से निकला कि हरी हरी, क्या निकला, हरी हरी, हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं हरी हरी, ठीक है। अब सपोज क्या हुआ, उसके जो पिताजी थे अच्छे से सुने नहीं, तो ये पंडित जी जो थे गुस्सा गए, बोलते हैं कि बोल, क्या निकले उसके मुंह से, बोल। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहां से फार्मूला क्या निकला, P/H, B/H और P/B। तो यहां से P/H मतलब क्या, साइन थीटा, जैसे लाल कलम अगर नहीं दिखता तो हम बोल रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा, साइन थीटा, B/H क्या हो गया, B/H मीन्स कॉस थीटा और P/B टेन थीटा। अब जैसे इसका रिवर्स चलेंगे, कैसे, जैसे कि मान लीजिए H/P, H/P, H/B, B/P, ये तीन फार्मूला। तो आप लोगों को एक चीज पता होगा कि किससे कराए थे किसका शादी, तो यहां से शादी का कोई मतलब नहीं है। यहां पे क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए साइन का साथ कौन निभाता है, साइन का उल्टा, यानी P/H तो साइन थीटा, इसका उल्टा क्या, कॉसेक, तो यहां पे कॉसेक थीटा, H/P बराबर कॉसेक थीटा। अब यहां से B/H कॉस थीटा, तो H/B सेक थीटा, B/P यानी कि P/B बराबर 10, तो 10 का उल्टा क्या हुआ था, कॉट, क्योंकि दोनों मिलके क्या हो गया, एक, तो यहां से क्या हो गया, कॉट थीटा। चलिए हम लोग ये भी पढ़े, या आप लोग ऐसा भी इस ट्रिक को ऐसा भी दिमाग में लगा सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं हम लोग। तो अब जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं। बस फार्मूला को ध्यान में रखना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री खास तौर से ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फार्मूला है आप लोग देखें, आशा कर रहे होंगे आप लोग लाइव में जुड़ रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी हैं, बोर्ड वोर्ड क्लियर दिख रहा है या नहीं कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, दिख रहा, ओके। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए जाए, अब तो वैसा कुछ बचा नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन फोकस जो था उस पर हम लोग चल रहे हैं, सब चीज़ ट्रिक के माध्यम से प्रयास करेंगे, ट्रिक के माध्यम से बताएं, और आप लोग जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहता। तो चलिए आप लोग इसका मुंह कान देखे होंगे कहाँ, 10th क्लास में। 10th क्लास में क्या था, जैसे कि मान लीजिए ये तो वैसे ग्राफ के चैप्टर में आप लोग ऐसा पढ़े होंगे, यहाँ ये जो है क्या, मान लीजिए x डैश y डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि आशा तो है, जैसे ही हम लोग क्वाड्रेंट की बात करते हैं, आप लोग ऐसा पढ़े होंगे क्या,
प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन इस तरह का यहाँ पे कोई भी यूज होने वाला नहीं, हम लोग थीटा लेके चलेंगे। किस लेके? थीटा। कि मान लीजिए किसी भी ऑरिजिन पे, जैसे कि कोई भी बिंदु हम लोग जा रहे हैं और कैसे बोलता है, जैसे कि मान लीजिए टर्निंग पॉइंट कुछ इस तरह से कहीं मुड़ रहे हैं ऐसे, तो ये तरह की जो डिग्री निकालना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एंगल निकालेंगे। यहाँ कितना, जैसे कोई भी चीज स्टार्ट हुआ तो वहां से कितना? 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 डिग्री तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 0 डिग्री से जैसे ही यहाँ बढ़े रोटेट लाइन, जब सीधा लाइन आया एक पार्ट में, या आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ये पूरा कितना है? 360 डिग्री। मान लीजिए एक डिवाइडेड कर दिए, अब कितना हो गया? 360 था पहले, 180 180। अब मान लीजिए एक बार और इसको डिवाइड कर दिए, अब कितना में बट गया? 90 90 90 90। तो इस तरह से जैसे जैसे पार्ट हम लोग बांटेंगे उस तरह से ये बढ़ जाता है। तो चलिए कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, बस समझना है, कुछ नहीं। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, 180, 270, इसी को हम लोग 360 भी लिख सकते हैं। बताएंगे कैसे, बाद में बताएंगे। तो चलिए अब क्या बात आती है सबसे बड़ा, कि इस घर में, जैसा कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं जितना भी, कि 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और 90 डिग्री तक गए, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, मान लीजिए थीटा पे 0 आप कुछ भी मान रख सकते हैं, 0 डिग्री 1 डिग्री ऐसा रख दिए। अब बात क्या थी, मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि ये जो वाला ये जो पार्ट है ये नहीं है, ऐसा दिमाग हम लोग सोच तो सकते हैं ना, ये समझिए कि ये वाला पार्ट नहीं है। अब क्या है? सिर्फ ये है। तो जब इसको यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ 0 था, तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे। थीटा मान लीजिए सपोज तत्कालिक के लिए, क्योंकि कुछ भी जिसमें मान लीजिए थीटा के बराबर 1 रखे 2 रखे, तो इसमें घट के इसी क्वाड्रेंट में आएगा। अब जैसे ही मान लीजिए ये नहीं है, तो ये 0 डिग्री 180 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री जो है, यहाँ से 0 से 90 था, तो 90 माइनस थीटा लिखे, लेकिन 0 से 180 है तो क्या होगा? 180 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है यहाँ, अब मान लीजिए कि ये भी कुछ भी नहीं है, बस ऐसे है और ऐसे है, मान रहे हैं हम लोग। तो यहाँ जब था क्या? 0 था, तो 90 यानी थीटा था, मान ले सपोज थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 पाए तो 180 डिग्री माइनस, जब 270 पाएंगे तो क्या हो जाएगा? 270 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे तो यहाँ पे आप लोग जानते ही होंगे 360 है तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। अब तो बात आती है, अब फ्रेंड्स एक चीज दिमाग लगाइएगा ऐसा, कि जब 90 डिग्री माइनस थीटा हो, जब 90 डिग्री तक का वैल्यू होगा तो तब तो ही तो 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। आप लोग इसको ऐसा बोल भी सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, जिसको हम लोग प्रथम अक्षांश, द्वितीय, तृतीय और ये फोर्थ, चतुर्थ, इस तरह से हम लोग जान रहे हैं। जो भी हिंदी मीडियम का, हिंदी आप अपने तरह से मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट ज़्यादा बनता है कि धीरे धीरे आप लोग इंग्लिश मीडियम में ही जुड़ें, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए मैथ के स्कोप से अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑनर्स में जितने भी बुक आती है हिंदी मीडियम में आती नहीं है, सभी इंग्लिश में ही आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपने, ऐसा भी होगा कि हम लोग बिहार बोर्ड से हैं या यूपी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, धीरे धीरे आना है। अगर आप इंग्लिश में रम जाइएगा तो ऑटोमेटिक इंग्लिश सीख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो बात बनी, अगर प्लस थीटा हो, यहाँ तो 90 डिग्री ही है ना, मान लीजिए प्लस है, यहाँ पे थीटा की जगह 1 रखे कुछ भी, तो फिर भी तो 91 डिग्री आ रहा है ना, तो यहाँ तक ही 90, तो क्या चल जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ 90 डिग्री, इस क्वाड्रेंट में हम लोग 90 डिग्री का वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 91 डिग्री आ जाए तो किस क्वाड्रेंट में जंप कर जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं, क्या? 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देख लीजिए बात बढ़ रही, धीरे धीरे बात ऐसे आएगा कि पूरा भर जाएगा, दिमाग रखिएगा, इसलिए देखना अच्छे से। अब जब इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा
इसमें था माइनस, इसमें आया प्लस। ये वाला जो माइनस है इस क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा 180 डिग्री प्लस थीटा। अब जैसे ही 270 डिग्री माइनस थीटा है, जब ये इस क्वाड्रेंट में जंप करेगा तो क्या होगा 270 डिग्री प्लस थीटा। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बात आती थी, ये तो बेचारा इकल्ले बच रहा है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा को ऊपर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज हम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्या यदि इफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, तो क्या करना है कि 90 ये चेंज होगा, किसमें होगा, अगर ऐसा होगा स्टार लेके लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैन है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो क्या होता है कि इसमें चेंज क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। अब मान लीजिए 10 रे, तो 10 में तो आपको बताए थे कि 10 क्या क्या था, लंबारेज किया था, उसमें आशा किया था कि हम लोग कोई भी फार्मूला उसमें साथ निभाएंगे तो एक दूसरे के साथ ये बनल रहेगा। क्या होगा 10 का, यानी कि 10 जो बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा 10 में। एरो का मतलब क्या, इधर का इधर, इधर का इधर। अब कौन बचा, सेक बदल जाएगा आपको कॉसेक में, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स स्पेशली फॉर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे, थर्ड और फोर्थ हम लोग दूसरे दिन देखेंगे। तो चलिए, ये तो था कितना 90 डिग्री माइनस थीटा 270। अब जो बचा, जो भी टर्म बचा, मान लीजिए कितना 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस, यानी कि ये जो वाला जो लाइन है, कौन वाला लाइन 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये क्या है, चेंज लाइन है। अगर इस लाइन में आए तो चेंज होगा, और इस लाइन में अगर आता है तो क्या होगा अनचेंज, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि मान लीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ बढ़ेगा, आप लोग देखिएगा कि सेकंड जब हम लोग कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट अगर इफ 200 पहले 180 लिख लेते हैं, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा अगर रहे तो क्या होगा, कोई किसी में चेंज नहीं होगा। अब ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए, वैसे डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। एक कॉन्सेप्ट और है और हम लोगों को सीखना है, तो चलिए इसको फिलहाल मिटाया जाए, क्या कोई जरूरी नहीं मिटाना। चलिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल स्कूल टू इसमें रखिए कॉलेज। अब मान लीजिएगा, अब ऐसा भी दिमाग में आ रहा था ऐसा क्यों लिखे, तो तुरंत बताते हैं हम लोग। ऑल मतलब क्या, जैसे कि ये जो 6 मेंबर कुछ देर पहले दिखाए थे, क्या साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। हो सकता है आपको दिख भी नहीं रहेगा, तो आप लोग और से चेक कर लेंगे। और जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ऑल मतलब ये आ गया। स्कूल एस से क्या होता है, साइन और कॉसेक, जो भी लेंगे ना उसका उल्टा लेना है। 2 मतलब 10 और कॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या आता है, ये पे जब कॉलेज पाएंगे तो क्या होगा कॉस और सेक। तो चलिए अब हम लोग क्या बढ़ते हैं, अब एक बार मिटाते हैं हम लोग। आप लोग ऐसा फिगर अगर जो भी स्क्रीनशॉट लेना या जो भी लेना है आप लोग ले लें। एक बार फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पे बाद में लिखेंगे, जिससे आप लोगों को अब ऐसा दिख रहा होगा कि बहुत हो गया। हो सकता है कि आपके दिमाग से बाहर भी होने लगे, इसलिए एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे अलग अलग से। तो 2 क्वाड्रेंट पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे आप लोगों को दिखा दिए, जो भी टेलर था वो आप लोग देख चुके हैं। अब इसके साथ धीरे धीरे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, और आज का क्लास कुछ देर के बाद आप ही लोग से पूछ लेंगे क्लास एंड करना या नहीं करना। तो चलिए
क्या लिखे थे इसमें ऑल, इसमें क्या लिखे थे कॉलेज, कॉलेज मतलब क्या लिखे थे अभी साइन कॉसेक, इसमें क्या लिखे थे टेन कॉट, इसमें क्या लिखे थे कॉसेक। अब आशा दिमाग लग रहा होगा कि क्यों कैसे कहाँ से लिखे, तो फ्रेंड्स दिमाग क्या लगाना है कि जैसे कि ऑल बोले तो जितना भी 6 मेंबर्स हैं सभी इसमें पॉजिटिव आएंगे, और साइन सेकंड क्या हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ। अब जैसे कि इसमें क्या होगा साइन और कॉसेक क्या होगा पॉजिटिव, इसमें जो शेष बचा, शेष क्या बचा ये 4 जो बचा कौन कौन, 10 कॉट लिख ही देते हैं, 10 कॉट कॉस सेक, ये जो बचा तो ये क्या लेगा निगेटिव। अब 10 कॉट बचा, अब इसमें जो कोई भी बचा कौन कौन बचा साइन कॉस कॉसेक सेक, ये क्या हो जाएगा इसमें माइनस, ये रहेगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब बताएंगे धीरे धीरे टेंशन लेने बस समझना वाली, ये क्या हो गया प्लस। अब इसके बाद जो बचा क्या बचा 10 कॉट, इसके बाद साइन कॉसेक। अभी भी दिमाग में चल रहा होगा क्या क्या हो रहा है, चलिए एग्जाम्पल से हम लोग एक बार आप समझते हैं। सबसे पहली बात एक चीज़ और आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि इसमें कौन पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। होता है ट्रिग्नोमेट्री है, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा फ्रेंड्स दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत ही नहीं बहुत दिक्कत है, और नहीं पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें क्या था 90 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा, इसमें क्या था 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा और क्या है 270 डिग्री प्लस थीटा, ये तो है। अब मान लीजिए कि आशा की दिमाग में कैसे रखा जाए कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका बाद में दिमाग काम करेगा। अब मान लीजिए कि ये नहीं लिखा रहे और हमको मान लीजिए अब इसको पता कैसे करें कि किस क्वाड्रेंट में है। अगर मान लीजिए 90 डिग्री को आप किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी रहे उसको 90 से भाग दे देना है। अगर मान लीजिए कि 1 प्लस आता है, जैसे कि 90 डिग्री में 90 से भाग दे तो 1 प्लस आए तो समझ लीजिएगा जैसे कि 90 डिग्री सपोज मान लीजिए 90 डिग्री प्लस थीटा, इसमें अगर 90 से भाग देते फर्स्ट में देना इसमें नहीं फर्स्ट में, तो 90 डिग्री तो यहाँ हुआ है। अगर 1 प्लस आ जाए तो सोचेंगे क्या कि ये तो फर्स्ट है ही, पहले माइनस से समझते हैं हम लोग। 90 डिग्री माइनस थीटा अगर 1 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मान लीजिए 180 डिग्री माइनस थीटा है तो 90 डिग्री में 2 से भाग दी 2 माइनस, दैट मीन्स क्या कि सेकंड क्वाड्रेंट ही। अब मान लीजिए कि 290 डिग्री प्लस थीटा हो तो क्या होगा कि 90 डिग्री से इसमें जब भाग देंगे क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस मतलब क्या एक टर्म जंप कर जाएगा क्या हो जाएगा 2, यानी सेकंड क्वाड्रेंट चल जाएगा, जैसा कि हम लोग जान भी रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में। और एक चीज कौन बच रहा 90 डिग्री 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या है 180, 90 डिग्री से इसमें भाग दीजिए क्या हो गया 2 यहाँ प्लस क्या आ जाएगा थर्ड। देखिए कहाँ पे ऐसा आप लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि ये कप सिरप हो जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्री तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, समझ में फिर नहीं आएगा। चलिए इतना पे ही खेल करना है। अब मान लीजिए कि साइन 90 तक तो आप लोग पढ़े हैं, 180 का वैल्यू निकालना है। साइन 180 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, साइन 180 को ऐसा आप लोग तोड़ सकते क्या 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लीजिए कि ये जो साइन है पहले क्वाड्रेंट चेक करना किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। 90 डिग्री से पहला में भाग दीजिए क्या हुआ 1 प्लस मतलब क्या सेकंड
1 प्लस आगे बढ़ेगा तो 1 प्लस किस में आ गया, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो इसमें साइन तो कॉसेक पॉजिटिव रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। साइन किस में टर्न हो जाएगा, क्योंकि बताया 90 डिग्री जैसे ही रे वैल्यू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यानी कि माइनस थीटा भी प्लस थीटा भी और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा भी क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस 90। आप लोग पढ़ेंगे कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। चलिए एक एग्जांपल और लेना, एक से 2 एग्जांपल में, इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। वैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब बहुत हो गया, रोक दिया जाए वीडियो क्या। चलिए बस 1-2 एग्जांपल ओनली, इसके बाद अगले वीडियो में एग्जांपल बहुत डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का भी। तो सेकेंड में क्या लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी कॉस 270 नहीं लेते हैं हम लोग, 360 आशा लें, 45 90 135 लेते हैं हम लोग। कितना लिए, 135। अब मान लीजिए इसको कैसे तोड़ें, तो कॉस 90 प्लस 45 आशा लिख सकते हैं क्या, 135 को 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 प्लस 90 डिग्री से भाग दीजिए, इसमें कितना हुआ, 1 प्लस किस में चले गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो निगेटिव तो आ गया, क्योंकि कॉस आया, अगर साइन कॉस होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ क्या पाया, कॉस तो हो गया निगेटिव। अब एक चीज बताएं हम लोग कि ये जो चेंज होता है, अगर 90 डिग्री अभी भी बताए 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो तो चेंज होगा किस में, तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। साइन थीटा, थीटा की जगह कौन है, 45, तो माइनस। अब साइन 45 डिग्री, अब 45 डिग्री कितना होता, 1/√2, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सबसे बड़ी बात क्या आती कि आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, आज पहला क्लास था हम लोग, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट था, जहाँ तक हुआ हम लोग डिस्कस किए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट में आप लोग मैसेज कर देंगे वीडियो अच्छा लगा या नहीं। ज़्यादा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कीजिए, आप पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, या जो भी ना समझे आप लोग कमेंट कीजिएगा। वैसे आप लोग लाइव में जुड़ रहे हैं, हो सकता है आपका कमेंट नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, मेरा जो भी अपडेटर है वो बैठा हुआ था और आपका रिप्लाई देते रहेगा। चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो को एंड किया जाए। ओके फ्रेंड्स, ओके, हैव अ नाइस डे।